नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पनमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं वैरिसमुकीर्तनम् ओच्छम् इच्छमति सुदुक्तवसनं सात गाथा हो गए हैं, आज 8वां गाथा स्टार्ट होगा। अब देखिए इसमें जो कर्म बताया, एक कर्म, फिर 2 द्रव्य कर्म भाव कर्म, फिर उसके बाद उसके जो भेद है, फिर 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म के ही उपभेद 148, फिर असंख्यात लोक प्रमाण कर्मों का भेद हो जाता है, ऐसे बताया। तो अब बताते हैं कि ये जो 8 कर्म बताया, इसमें घाती और अघाती कर्म बताएंगे, इसमें बताएंगे ये 8वां नंबर गाथा में। घाती कर्म कितने हैं, अघाती कर्म कितने हैं और कौन से हो। नानस्सदं सनस्सय आवरणं वेहनीयमोहनीयम् आउगनामं गोदन्तराय मिदि अट्टपैडीवो नानस्सदं सनस्सय आवरणं वेहनीयमोहनीयम् आउगनामं गोद अंतरायमिदि अट्टपैडीयो। बोलो। ये आवरणम है, ये दोनों को लगा। नानस्स आवरणम दंसनस्स आवरणम वेहनीय मोहनीयम आउगनामम गोदंतरायमिदि अट्टपयडीवो। फिर 8 प्रकृति जो बताया था वो कौन कौन से है, तो नानस्स आवरणम ज्ञानावरण, दंसनस्स आवरणम दर्शनावरण, वेदनी मोहनी आउग नाम गोत्र अंतराय यदि, इस प्रकार 8 प्रकृति है। इसमें घाते आघाते अभी नहीं बताया, आगे बताएंगे घाते आघाते। तो सिर्फ 8 कर्मों का नाम एक गाथा में बता दिया। 8 कर्म बताए थे, वो कौन से, आगे जाकर उसका उपभेद भी गाथाओं के द्वारा ही 148 कर्म प्रकृति सब आगे जाके बता देंगे। फिर कहते हैं कि आवरण मोह विगम घादी जीव गुण घादनत्तादो। कैसे बोलने का, घादी जीव गुण घादनत्तादो आउगनामं गोदम वेयनियंतः अगादिति। बोलो।
पढ़ के आदत हो जाएगी। आवरण, इधर आवरण कहते ही गाथा में पहला बोला था ना आवरण, दो कर्म के साथ ही आवरण लगाते हैं। तो आवरण कर्म कौन से हो गए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये दो को ले। मोह, मोहनीय, विगम, विगम तो अंतराय, घाती, ये चार घाती कर्म है। ज्ञानावरण, आवरण से दो कर्म लेने का, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ऐसे दो कर्म हो गया। मोह बोले तो मोहनी कर्म, विगम बोले तो अंतराय कर्म। विघ्न का अर्थ है विघ्न कर्म अंतराय से, जिस किसी में भी विघ्न करो उससे अंतराय कर्म का बंध होता है, इसलिए विगम। विघ्न कहे तो अंतराय कर्म ही समझ लेना। तो ये चारों घाती कर्म है। इसको घाती कर्म क्यों कहा? जीव गुण घातनत्तादो, जीव का गुणों को घात करता है, इसलिए इसको घाती कर्म कहा। जीव का मेन गुण ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है और सम्यक दर्शन है, वीर गुण है, इन्हीं को तो नाश करता है, ये करते हैं ये चारों कर्म। और मेन गुणों को नाश कर दे तो आगे का गुण कोई प्रकट होगा ही नहीं। मेन गुण जो आत्मा का है, ज्ञान दर्शन चारित्र, इसी गुणों को प्राप्त नहीं होने देंगे तो फिर आगे का गुण कौन से प्राप्त होगा? इसलिए घाती कहा। घाती कहते हैं घादयति, घाती किसको घात करता है? जीव गुण, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, स्वाभाविक गुण है, उसको घात करते हैं। तो इसलिए ज्ञानावरण कर्म से अनंत ज्ञान अर्थात नहीं होता है, क्षयिक ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञानावरण कर्म से ज्ञान गुण का घात होता है। दर्शनावरण कर्म से किसका घात होता है? दर्शन का घात होता है, अनंत दर्शन का घात होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। मोहनी कर्म से क्षायिक सम्यक्तों का घात होता था, इसलिए मोहनी कर्म आत्मा के गुण को ही घात करने वाला है। और विगम अंतराय कर्म जो है वीर गुण को प्रकट नहीं होने देता, इसलिए ये चारों ही जीव गुणों को घात करने वाले हैं, इसलिए इसको घाती कर्म कहा। और ये सारे के सारे घाती कर्म चारों के चारों सर्वघाती है। घाती होते हुए भी सर्वघाती है, और इसके स्पर्धक भी सारे सर्वघाती स्पर्धक है। स्पर्धक का अर्थ है फलदान शक्ति, और उसमें जो उपभेद होगा फिर उसमें क्षौक्षम होता है, लेकिन जो मेन कर्म है वो स्ट्रांग है, और मेन कर्म में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। उसका उपभेद जैसा ज्ञानावरण कर्म का 5 भेद आएगा, अति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान आएगा। लेकिन मति श्रोत ज्ञान में तो क्षोक्षम होगा, वो क्षाक्षमिक ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञानावरण कर्म जो है ये सर्वघाती है। और उसमें आगे जाकर फिर सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, ऐसे 2 डिवाइड हो जाएंगे। जहाँ पर क्षोक्षम होगा वहाँ पर, और आप भी सारे के सारे ज्ञानावरण कर्म को क्या करने का? सर्वघाती ही समझ के चलने का। फिर आउग नामम गोदम वेयनम द अगादित्य। अगादित्य का अर्थ है अघाती कर्म। अघाती कर्म कौन से है? तो बताते हैं आउग आयु कर्म, नामम नाम कर्म, गोदम गोत्र कर्म, और वेयनियम वेदनीय कर्म। ये चारों के चारों अघाती, ये 4 कर्म होते हुए आत्मा के कोई गुणों को घात नहीं करते हैं। ये होते हुए भी केवल ज्ञान होता है। अघाती केवल ज्ञान, घाती कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान हो गया तो ये आघाती कर्म तो है ही, तो क्या कर रहे हैं उनको? जला हुआ रस्सी तो दिख रहा है, लेकिन जला हुआ है, उसके अंदर कोई शक्ति है नहीं। उठा सकते क्या वो रस्सी? किसी को बांध सकते क्या उससे? नहीं। वैसे ही केवल ज्ञान होने के बाद ये आघाती कर्म निकम्मा है। कैसे है? निकम्मा। लेकिन
ज्ञानावरण दर्शन मोहिनी विघ्न अंतरा ये कर्म है, तो ये आघाती कर्म भी उनके सपोर्ट से बहुत कुछ काम करते हैं। वो उनको सपोर्ट चाहिए और उनके बिना सपोर्ट के वो कुछ नहीं करते। इसलिए आगे गाथाओं में आएगा इनका क्रम ऐसे क्यों रखा है, किसके बल से कौन कौन से कर्म अपने शक्तिमान होते हैं, कौन कर्म कैसे फल देता है, तो ये सब आगे गाथाओं में आएगा। तो इसलिए यहाँ समझ लेना कि 8 कर्म में 4 घाती कर्म है, वो जीव गुण को घात करता है, और 4 अघाती कर्म है, वो जीव गुणों को घात नहीं करता है। अब चलिए आगे 10वां नंबर गाथा। केवल नानम दंसन मनंत वीर्यं च खय्यसम्मं च खय्यगुणे मदीयादि खो समीयभादीदो। केवल नानम, केवल ज्ञान, केवल दंसन, केवल दर्शन, अनंत वीर्यम, अनंत वीर, खय्य समम, क्षायिक सम्यक, और खय्य गुणे मदीयादि, जो क्षायिक, ये तो हो गया क्षायिक गुणे में क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक, और च शब्द उसमें जो च शब्द आया उससे क्या लेगा, क्षायिक चारित्र और क्षायिक दान आदि, ये सब क्षायिक भाव हो गया। और मदी आदि खो समीय भान, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि जो है वो क्षायोपशमिक भाव है। क्षायिक भाव और क्षायोपशमिक भाव, कौन से क्षायिक है कौन से क्षायोपशमिक है ये बताया। तो इसलिए क्षायोपशमिक भी ज्ञानावरणादि 4 घाती कर्म घातते ही है। क्षायोपशमिक ज्ञान में भी ज्ञानावरणिक कर्म का संबंध है ही। और ये जीव के जो संपूर्ण गुण है वो प्रकट करने नहीं देते हैं, ये घाती कर्म है। और एक देश प्रकट होता है वो अघाती कर्म है। तो इसलिए कहते हैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर और क्षायिक सम्यक्त्व, और च शब्द से क्षय्य गुणेवंत, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान आदि, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, ये नवलब्धि कहलाते। इसको क्या कहते हैं, नवलब्धि। वो केवल ज्ञान होने के बाद ये नवलब्धि प्रकट होते हैं, इसको नवलब्धि कहा है। इसलिए कहा है ना, जो ये पद्मनंदी पंचशीतिका में कहा है, ये अभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति चरात्मतत्त्वं मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वं ते क्षिप्रयान्ति नव केवल लब्धि। ये नव केवल लब्धि जो निरंतर आत्म तत्व का चर्चा करता है, देव गुरु शास्त्र का ज्ञान करके लेता है, और हमेशा मोक्ष मार्ग के संबंधित शास्त्र का अभ्यास करता है, और कथन भी करता है, संभाषण भी करता है, चर्चा भी करता है, और किसी को पूछना है तो इसी से तत्व ज्ञान से ज्ञान अर्चन करने का ही निरंतर जिसका उपयोग है, वो क्षिप्रम प्रयान्ति नवके, उनको जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान होता है, वो जल्दी केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। अर्थात रुचि होना चाहिए तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भगवान की वाणी जितने भी शास्त्र में लिखे हुए, प्रथमानु कर्णानु चरणानु द्रव्यानु, इन भगवान की वाणी को पढ़ने में सुनने में रुचि हो तो ये नव केवल लब्धि प्राप्त हो जाते हैं।
अर्थात वो सम्यक दृष्टि बनता है तो उसको सम ये प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये नव केवल लब्धि है। और दूसरा क्षोषमियो घात, क्षोभशमिक जो भाव है तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम, श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभशम, अवधि ज्ञानावरण का क्षोभशम, मन परिज्ञानावरण का क्षोभशम, ये चार ज्ञान क्षोभशमिक है। केवल ज्ञान का क्षोभशम नहीं रहता है, केवल ज्ञान तो क्षायिक होता है, कर्म नाश होने के बाद भी वो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इसमें ज्ञानावरण कर्म जो है वो भी जीव गुण को प्रकट नहीं होने देते, घातते हैं। तो इसलिए कोई भी हमको ज्ञान हो रहा है तो क्षोभशम से हो रहा है। कर्मों का सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति, ये दोनों स्पर्धक है। जैसा मति ज्ञान है, ज्ञानावरणी कर्म में 5 भेद है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उदय, मन पर केवला। तो मति ज्ञान को लेके चलो। मति ज्ञान क्या है? सामान्य अवलोकन करना, सामान्य 5 इंद्रिय और एक मन से वस्तु को जानना मति ज्ञान है। चाहे एक इंद्रिय से जानेगा, 2 इंद्रिय से, 3 इंद्रिय 3, 4, असंगी पंचेंद्रिय उन्हीं से, और संगी पंचेंद्रिय और मन से जानेगा। लेकिन ये मति ज्ञान भी ऐसे ही विषय को जानेगा जो उसका क्षोभशम हुआ है उसी को जानता है, जिसका क्षोभशम हुआ है उसी को जानता है, जिसका क्षोभशम नहीं हुआ है उसको नहीं जानता है। ये सब जानना मति ज्ञान का ही विषय है। और उसमें विशेष रूप से जानना, जैसा ये ग्रंथ है जाना, ये मति ज्ञान हो गया। फिर एक ग्रंथ कौन से ग्रंथ है? गोमटसार है, किनके द्वारा रचित है? आचार्य निमिषचंद्र के आचार्य द्वारा रचित है। इसमें कितने अध्याय है? इतने अध्याय। इसमें क्या वर्णन है? तो कर्म प्रकृतियों का वर्णन है आदि। जो सकोल डीप जाके नॉलेज लेते हैं वो सब श्रुत ज्ञान है। मति पूर्वम श्रुतम, मति ज्ञान पूर्वक श्रुतम मति पूर्वम। श्रुत ज्ञान जो है मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो मति ज्ञान से पहले विषय को जानते हैं, फिर उसको विशेष से जानते हैं, वो श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञानावरण कर्म का भी क्षोभशम में वीर्यांतरय कर्म का क्षोभशम चाहिए, उस इंद्रिय का चक्षु इंद्रियावरण का क्षोभशम चाहिए, फिर मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम चाहिए, तब हम कोई चीज़ को देख सकते हैं, फिर उसको जान सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये होता है। इसलिए आवरण को हटे तो ही, पूरा घनघोर आवरण है तो घाती है, और थोड़ा सा निकलता है तो क्षोभशम है। तो इसलिए मति ज्ञानावरणीय कर्म और चक्षु इंद्रियावरण और वीर्यांतर, इन तीनों के क्षोभशम से, अर्थात इनके जो सर्वघाती स्पर्धक है वो सद्वस्था रूप उपशम होगा आगामी काल में उदय में आने वाला, और वर्तमान में उदय में आ रहे वो सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप कन्वर्ट होगा, फिर देशघाती का उदय चलेगा, तब वो क्षोभशम होता है। इसलिए सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, स्पर्धक करते फलदान शक्ति दोनों तरह के होता है। लेकिन अकेला सर्वघाती चल रहा है तो ज्ञान नहीं होता, और देशघाती का चल रहा है वो सर्वघाती भी देशघाती रूपों के फल देता है। इसलिए उदय क्षयोपशमिक, उदयाभावी क्षय होके जा रहा है। उदय का अभाव हो रहा है सर्वघाती का, और उदय में आ रहा है देशघाती रूप, इसका नाम सर्वघाती कहते हैं। समझ, सर्वघाती और देशघाती। क्षोभशम का डेफिनेशन ऐसे करो, क्षोभशम का डेफिनेशन तो सर्व मति ज्ञानावरण कर्म, वीर्यांतराय कर्म और चक्षु इंद्रियावरण, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का आगामी काल में आने वाले, ऐसे लिखना, आगामी काल में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सत अवस्था रूप उपशम, और इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का
इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और देशघाती का उदय, इसका नाम क्षयोपशम है। फिर मति ज्ञान को लेंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को लेंगे तो श्रुत ज्ञान, जो कर्म को लेंगे वो उसका उसका होता है। देशघाती का उदय ना? हाँ, उदय देशघाती का। वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ रहा था उसका उदयाभावी क्षय, आगामी में उदय में आने वाला था उसको सत्वस्तरोपम, और देशघाती का उदय, ये इसका नाम क्षोपम। हर किसी के साथ आप लगा सकते हैं, सम्यक क्षोपम सम्यक के साथ लगाओ, और कोई भी कर्म का क्षोपम, अंतराय कर्म का क्षोपम, दर्शन दानात्रय का क्षोपम, लाभात्रय का क्षोपम, वहाँ पर सब जगह सर्वघाती जो है उसका उदय को रोक देते हैं। फिर जो उदय में आया है उसको कन्वर्ट हो जाता है, देशघाती रूप होके उदय में आएगा, तब हमारा काम बनता है। सीधा सर्वघाती का उदय आ रहा है तो कर्म का उदय है, तो न लाभ हो रहा है, न दान दे सक रहे, न भोग कर सक रहे, न उपभोग कर सक रहे, न उपास कर सकते हैं, न तपस्या, क्योंकि शक्ति ने वीर्यांतर कर्म। तो इस प्रकार से हर कर्म में क्षोभम हो जाए तो ही ये काम बनता है, अदरवाइज नहीं तो सभी उत्तर प्रकृति जो है, मेन प्रकृति तो सारे घाती कर्म के घाती है, लेकिन देशघाती में तो अघाती कर्म में तो सारे के सारे घाती नहीं है, देशघाती अधिक है, उसका स्पर्धक में थोड़ा बहुत सर्वघाती है, लेकिन ये तो सर्वघाती है। उपभेद में मेन कर्म तो सर्वघाती है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मौनी अंतराय, लेकिन उसका उपभेद में स्पर्धक जो है देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक है, अर्थात फल देने की शक्ति उसके जैसा होते हैं ना, कि जो राजा होता है वो बहुत स्ट्रांग है, बलवान है, लेकिन उनके जो मंत्री हैं उससे थोड़ा सा समझदारपना से उनसे काम बनता है, उनसे काम करते हैं, डायरेक्ट उनसे काम नहीं बनेगा, तो उनसे कम वो रहता है माइंड, जिसका विचारधारा जिनके अच्छा है उनको बताओ तो वो सोच समझ के काम कर देगा। वैसे ही मति श्रुता ज्ञान से हमारे काम चलेगा, लेकिन डायरेक्ट ज्ञानावरण से नहीं, वो तो क्षय होगा ही तब भी। वो बोलते हैं ना, राजा को जब नाश करेंगे तब भी वो राज्य मिलेगा, राजा होते हुए राज्य नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारे आत्मा का राज्य, आत्मा राजा का राज्य नहीं मिलेगा जब तक ये कर्म है। हाँ, ऐसे ये स्ट्रांग है ना बहुत ज़्यादा, उनके कर्मों को स्थिति को घटाना पड़ता है। तो इस प्रकार से है। और आगे का चलो, कम्मकय मोहवट्टीय संसारम्य अनादिजुक्तम्मी जीवस्य वट्ठानं करेति आओ हलीव इव नरम। हलीव नरम। कम्मक्षय मोहवड्डीय संसारम्य अनादिजुक्तम्मी जीवस्य वट्ठानं करेति आओ हलीव नरम। देखो क्या बता रहे, कम्मकय अर्थात कर्म के द्वारा किया हुआ, कर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ, और मोहवड्डीय मोहनी कर्म से
वृद्धिंगत बढ़ने वाला। मोहनी कर्म क्या है? अज्ञानता है, असंयतता है, मिथ्यात्व है, ये सब है। इसी से संसार में क्या होता है? संसार बढ़ जाता है। मोहनी कर्म से ही संसार बढ़ जाता है। और अनादिजुत्तम में संसार में, अनादिकाल से जो आया हुआ संसार है उसमें जीवस्सवट्ठानम, जीव का अवस्थान होता है। जीव उस संसार में ठहर के रहता है। किसके कारण ठहर के रह रहा है? आओ हलीय नरम, जैसा मनुष्य को आयु कर्म संसार में रोक रखा है। आयु कर्म के कारण ही मनुष्य संसार में उस गति में रुका हुआ है। जितना टाइम तक आयु है, जितना साल का आयु है, जितना वर्ष का आयु है, उतना टाइम तक मनुष्य में रहेगा। फिर उसके बाद स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग का जितना आयु है वो स्वर्ग में देवायु बन के रहेगा। उसके बाद फिर मनुष्य होगा, फिर कोई तिरंज नरक भी जाता है, कोई तिरंज बनता है। लेकिन उनके उस अवस्था में, उस गति में रहना, उस भाव में रहना, इसके लिए कारण कौन है? आयु कर्म है। वो किस प्रकार है? हलीव मीन्स जैसा पशुओं को, जैसा गाय है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, इसको बांध के रखते, पैर को बांधते हैं ना, एक खुंटे गाड़ते हैं, उससे पैर और रस्सी को लेके बांधते हैं। फिर वो कहीं जा ही नहीं सकता ना, वहीं पर ठहर जाता है ना वो। उसी प्रकार से आयु रूपी रस्सी ने हमको इस भाव में बांध के रखा है। तो अनादिकालीन संसार में जीव कर्म से उत्पन्न हुआ और मोहनी कर्म के द्वारा बढ़ता हुआ इस संसार में नरम मनुष्य जो है ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। और कोई कारण नहीं संसार में रुकने का, आयु कर्म ही कारण है। फिर आयु कर्म को बांधने वाला कौन है? जीवी है। और कर्मों को बांधने वाला कौन है? जीवी है। मोहनी कर्म को बांधने वाला कौन है? जीवी है। उसी के कारण ही ये संसार फिर से बढ़ता जाता है। फिर इसलिए कहा जीवस्सवट्ठानम, जीव का अवस्थान करेगी आओ। जीव का अवस्थान संसार में आयु कर्म करता है। आयु कर्म के कारण हलिवनरम, मनुष्य भी हल अर्थात जैसा कुंटी को बांध लेते हैं पशु को, वैसे ही मनुष्य भी आयु कर्म के द्वारा बंधा हुआ है। तो इसलिए उस गति में, उस भाव में उतना टाइम तक ठहरा हुआ रहता है। ये इसका तात्पर्य। जय बोलो 24 भगवान की जय।